नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्कूल के अंतर्गत कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पेपर की, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे हिंदी के पूरे पेपर की उत्तर सहित व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत भाग हमने एक पूरा हल किया था। आज भाग 2 के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी रहे हैं जो कि हिंदी के पेपर में पूछे जा सकते हैं, कौन से निबंध हैं, कौन से अपनी एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा, कौन से गद्यांश के बड़े सवाल आएंगे। सभी सवालों को इस वीडियो हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। देखिए हिंदी का पूरा पेपर। देखिए विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हिंदी का 2023-2024 का इस साल का अपना ये पेपर है, जहाँ पर हमने इन सभी सवालों के उत्तर सहित बात की थी। कुल 6 सवालों की बात हमने यहाँ पर की थी, तो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, प्रिय विद्यार्थियों, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। हाँ, ये सभी क्वेश्चन हमने हल किए थे। कल जो हमने वीडियो आया था अपना, जहाँ पर हमने ये सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको बता दिए थे। यदि आपने वीडियो एक नहीं देखा तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ से बात करनी है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 3 सवाल यहाँ पूछे गए। पहला सवाल, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम लिखने हैं। तो ये जो पाठ है वो है अपना पराया। क्या बोले हो? अपना पराया जो पाठ है उसमें से ये लिया गया है। दूसरा है, शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान किसका होता है। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखना है कि शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान त्वचा द्वारा, नाक, फेफड़े, मुंह, आहार नली, भित्ति परतों द्वारा होता है। यहाँ तक उत्तर आपको दूसरे का लिखना, किसका? दूसरे का उत्तर यहाँ पर आपका होगा। तीसरा सवाल है, रोगाणु शरीर के ऊतकों में कैसे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है परतों के कटने फटने पर यहाँ से पूरा लिखना है, उसको पहुँच जाता है, यहाँ से लगाकर यहाँ से। ये अपना तीसरे का उत्तर होगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिए। अथवा में भी गद्यांश पूछा गया है। अथवा में जो पूछा गया गद्यांश है, जो इसमें उपयुक्त पाठ का नाम लिखना है। तो ये जो है वो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस पाठ से लिया गया है। दूसरा सवाल, मनुष्य की मनुष्यता किस में है। तो देखिए मनुष्य की यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यहाँ तक इसका उत्तर होगा। और घ है, लेखक को आश्चर्य किस बात पर हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस बात पर उसको क्या हुआ था? आश्चर्य हुआ था। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अगले जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 8वां दिया गया। निम्न के आपको सवाल को उत्तर देने हैं। पहला सवाल है, बहादुर के नेकर की जेब से क्या निकला था। तो प्रिय जो बहादुर था उसके नेकर की जेब से जो पुराने ताश की गड्डी थी, पत्थर थे, वो सभी निकले थे। दूसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने गिलेरी के बच्चे का नाम क्या रखा था। तो वो रखा था गिल्लू। क्या रखा था फिर विद्यार्थियों? गिल्लू। आप सभी भी साथ साथ में उत्तर लिखते चले। अगला सवाल है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ। तो कल्पना चावला का जन्म विद्यार्थियों हुआ था करनाल, हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? करनाल जिले में हुआ था। करनाल कहाँ पर आया हुआ है वर्तमान में? तो हरियाणा राज्य में। कहाँ? हरियाणा राज्य में आया हुआ है। अगला सवाल देखिए, 94वां सवाल है, अखबार में कार्टून क्यों छापे जाते हो। वो लोगों की मनोरंजन के छापे जाते हैं, इनको छापा जाता है। सार लेखन क्या है। किट हेड कहाँ काम करती थी। गोरिया ने रात को कहाँ आश्रय लिया। ठीक है, कुल 7 सवाल यहाँ पर हमने किए हैं। आगे सवाल दिए हुए हैं जहाँ पर आपको भी इनके उत्तर दें। ये आप पाठ के बीच में सवाल पूछे गए हैं, तो इन सभी के उत्तर आपको किताब से मिलेंगे। पहला सवाल है, अंधेरी नगरी नाटक में गोवर्धन दास को फांसी पर क्यों चढ़ाया जा रहा था। सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं। हमारे शरीर में जीभ क्या क्या कार्य करती है, साथ जीभ के क्या क्या कार्य हैं, वो सभी कार्य यहाँ पे आपको बताने हैं। तीसरा है, वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने पर मीर और मिर्जा के साथ लखनऊ की जनता की क्या प्रतिक्रिया थी। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अनौपचारिक पत्रों के प्रकार के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल सीधा पूछा जाएगा। इसमें 10वां सवाल है, अंधेरी नगरी नाटक में राजा ने स्वयं फांसी पर चढ़ने का निर्णय क्यों किया था। ठीक है, आगे सवाल देखिए,
दूसरा, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का संदेश लिखना है। यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के अनुसार हमारे शरीर की अन्य वृत्तियाँ कैसी हैं, ये क्यों है। 4 है, समाचार एवं विज्ञापन की भाषा का अंतर, इस पर की साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है, समाचार और विज्ञापन की भाषा में क्या अंतर होता है, वो अंतर यहाँ पर बताना है। हिंदी का पेपर आपके 100 नंबर का आएगा और बड़ा पेपर आपके आने वाला है। 11 सवाल अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने, यानी आप पूरा पढ़ना है और यहाँ पे 5 सवाल पूछे गए हैं, सबके उत्तर देने। सभी के उत्तर बहुत इजी है, इनके उत्तर आपको आराम से इस गद्यांश में हैं वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आपको अपरित काव्यांश दिया गया, काव्यांश को पढ़कर, ये आपका पूरा काव्यांश है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए 5 सवाल, उनके उत्तर आपको देने हैं। ये क्वेश्चन आपके, इनके उत्तर आपको ऊपर काव्यांश में दिए हुए वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला सवाल है 13वां, निम्नलिखित गद्यांश का सार संग्रह, सार लगभग 1/3 शब्द में लिखना है। ये दिया हुआ है, इसको ही सार आपका लिखना है, इसको ही पढ़कर, इसको ही आपको थोड़ा सार, इसको जो इस क्या बात कहने की गई है वो बात आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अपने मित्र मंजीत को उसके पिता की मृत्यु होने में सांत्वना पत्र लिखिए। क्या लिखना है, सांत्वना पत्र लिखना है। अथवा स्वयं को रावत भाटा निवासी नरेश मानकर अपने प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावत भाटा को विद्यालय में खेल गतिविधियों की सुचारू व्यवस्था, तो क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। किसके लिए, खेल गतिविधियों के लिए। आगे यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों क्या करने हैं, उत्तर देने। व्यक्ति व्यवहारिक शब्दों का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। द्वंद्व समास को परिभाषित करते हुए उसका क्या देना है, एक एग्जाम्पल देना है कि द्वंद्व समास किसे कहा जाता है। अगला, संवेदना एवं परिचारिका शब्दों के क्या लिखने हैं, उपसर्ग लिखने। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के आगे जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर परि होगा, ठीक है, यहाँ पर सम होगा, ठीक है। हिंदी भाषा मूल किस लिपि में लिखी जाती है, नाम लिखिए, तो वो है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विश्वास और श्वास शब्दों के क्या लिखने हैं, विलोम शब्द यहाँ पर लिखने हैं। अगला, जिसे जीता न जा सके, काव्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, हाथ बटाना। मुहावरे का अर्थ बता दो, वाक्य में प्रयोग कीजिए। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करो, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। वाक्य है, इसको शुद्ध रूप में आपको लिखना पड़ेगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह लगाए। क्या लगाए, विराम चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना है। और इंपॉर्टेंट है, रचना के आधार वाक्यों कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार के वाक्यों के नाम आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अभी यहाँ पे एक बार निबंध लिखना है 300 शब्द, 10 नंबर का इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का निबंध यहाँ पे आएगा। कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएंगे। मेरा प्रिय खेल विज्ञान अभिशाप, कन्या भ्रूण हत्या, मेरा देश मेरा गौरव, मोबाइल एक वरदान या अभिशाप, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके अलावा बेरोजगारी पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट है आतंकवाद, ठीक है ना। आतंकवाद भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। आतंकवाद को आप जरूर पढ़कर जाएं। तो ये था हिंदी का पेपर, जिसकी इंपॉर्टेंट सभी सवालों की मैंने आपके साथ बात की। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।